नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स की सीरीज़ करा रही थी, उसके कुछ अब प्रैक्टिस टेस्ट हैं, वो कर लीजिए। मैंने आपको होमवर्क दिया था। एन ईएम वेव हैज़ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट अलोंग एक्स डायरेक्शन एंड मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट अलोंग वाई डायरेक्शन। द इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक वेव प्रोपिगेटिंग अलोंग। देखिए, आपको सबसे पहले क्या करना होता है। आपको सबसे पहले इसने बोला है कि ईएम वेव है, ये दिस इज एन ईएम वेव, ओके। इसका जो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है वो एक्स डायरेक्शन में है, और जो मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट है वो वाई डायरेक्शन में है। तो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक वेव किस डायरेक्शन में प्रोपिगेट करेगी। देखिए, E is along x direction, H is along y direction. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विल बी प्रोपिगेटिंग along z डायरेक्शन। ओके, कैसे? क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होता है, इट इज अ स्पेशल काइंड ऑफ वेव which does not require any material medium for its propagation. As the name suggested, it is a combination of time varying time varying oscillating electric and magnetic field which propagates in a space with a speed very close to the speed of light. इसको EM wave कब बनती है? When electric and magnetic field comes in contact, when E and H field comes in contact, okay, and oscillate perpendicular to each other, एक दूसरे के perpendicular होती है, मतलब ऐसे। तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन जो होता है, जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन होता है ईएम वेव का, इट इज परपेंडिकुलर टू दैट ऑफ ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, देयरफॉर इट फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ ए ट्रांसवर्स वेव। ये आपको पता होना चाहिए। अब आप इसमें देखिए कि जो मैंने तो आपको बताया ही था कि वेन एवर एन ईएम वेव प्रोपिगेट्स, जब भी कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपिगेट करती है, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी फ्लोज इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है, ईएम एनर्जी है, इट फ्लोज इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ई क्रॉस एच। ई क्रॉस एच के डायरेक्शन में मूव करती है। तो जो टोटल एनर्जी होती है, जो टोटल एनर्जी होती है फ्लोइंग परपेंडिकुलर पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, उसको क्या बोलते हैं? पॉइंटिंग वेक्टर। तो पॉइंटिंग वेक्टर रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपिगेटिंग इन अ मीडियम। तो ये जो पॉइंटिंग वेक्टर होता है ई क्रॉस बी बाय म्यू नॉट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो एस है पॉइंटिंग वेक्टर है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, बी मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है, म्यू नॉट परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस है, ठीक है। तो इतना अभी मुझे इसमें पॉइंटिंग वेक्टर का टॉपिक नहीं लाना था, लेकिन आपको इतना मालूम होना चाहिए कि जो ईएम वेव्स बताया जा रहा है, ईएम वेव्स are the solutions of Maxwell's equation. EM waves are solutions of Maxwell equation. Maxwell equation के ही solution होते हैं, which are the fundamental equation of electrodynamics. Okay. Next question है, the electric permittivity of free spaces that you know 8.85 into 10 to the power minus 12 farad per meter. ठीक है। Property of any material. What does it mean? It is the property of any material which opposes the formation of electric field. इसको परमिटिविटी बोलते हैं। द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस को हम एप्सिलॉन नॉट से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो लार्जर द टेंडेंसी फॉर चार्ज डिस्टॉर्शन, लार्जर द वैल्यू ऑफ परमिटिविटी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एक्सप्रेशन फॉर पॉइंटिंग वेक्टर, द रेट ऑफ एनर्जी फ्लो। पॉइंटिंग वेक्टर इज व्हाट? इसकी डेफिनेशन भी दी है विद इन द ब्रैकेट, दैट इट इज द रेट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम एट एनी पॉइंट फॉर ईएम वेव इज P इज इक्वल टू E क्रॉस H। यही होता है, ठीक है। मीन्स इट स्टेट्स कि जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर का, इनका ये क्रॉस प्रोडक्ट होता है एट एनी पॉइंट। इट इज अ मेजर ऑफ द रेट ऑफ फ्लो of electromagnetic energy per unit area at that point, it is the rate of flow of electromagnetic energy per unit area at that point। इसीलिए P क्या होता है आपका पॉइंटिंग वेक्टर? इट इज इक्वल टू E क्रॉस H होता है। P इज द पॉइंटिंग वेक्टर, E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, H इज मैग्नेटिक फील्ड। तो पॉइंटिंग वेक्टर जो होता है, इट डिस्क्राइब्स द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी। क्या डिस्क्राइब करता है? डायरेक्शन ऑफ, इट डिस्क्राइब्स द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी एंड इट्स मैग्नीट्यूड, इसके मैग्नीट्यूड को डिस्क्राइब करता है इन ईएम वेव्स। तो जो पॉइंटिंग वेक्टर होता है, इट इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, ठीक है। तो एनर्जी फ्लो पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट? इसको हम ऐसे भी लिखते हैं
कि S इज इक्वल टू 1/μ0 ऑफ E क्रॉस H, राइट। तो हम और कैसे लिख सकते हैं इसको, 1/μ0 इंटू ई एच साइन theta. Okay, and from the above it is clear that E and H are mutually perpendicular and also that they are perpendicular to the direction of propagation of wave. E is perpendicular to H and it is also perpendicular to the direction of propagation of EM wave. So for a plane wave जो magnitude of power होता है, for a plane wave जो मैग्नीट्यूड ऑफ पावर होता है इट इज इक्वल टू ई स्क्वायर बाय ट्वाइस ईटा नॉट. तो जो टाइम एवरेज्ड एनर्जी डेंसिटी होती है इट इज गिवन बाय हाफ एप्सिलॉन मॉड ई स्क्वायर जूल्स पर मीटर क्यूब, मॉड ई स्क्वायर जूल्स पर मीटर क्यूब. ठीक है. व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ VHF इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, कि VHF मतलब हाई फ्रीक्वेंसी. अब आपको पता होगा VLF होता है, LF होता है, MF होता है, HF होता है, VHF होता है, UHF होता है, ठीक है, SHF होता है, EHF होता है. ठीक है. वेरी लो फ्रीक्वेंसी, मीडियम फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी, सुपर हाई फ्रीक्वेंसी एंड एक्स्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी. अब फ्रीक्वेंसी रेंज इसकी क्या होती है मैं आपको देती हूँ. जैसे HF होता है 3 to 30 मेगाहर्ट्ज, तो VHF कितना हो जाता है 30 to 300 मेगाहर्ट्ज. क्वेश्चन में क्या पूछा है, तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन होना चाहिए, थर्ड ऑप्शन होगा. उसके बाद देखिए UHF होता है आपका 300 मेगाहर्ट्ज से 300 मेगाहर्ट्ज टू 3 गीगाहर्ट्ज तक होगा. ठीक है. और ये होगा 3 to 30 गीगाहर्ट्ज तक, और ये होगा जैसे आप कह रहे हो 30 गीगाहर्ट्ज टू 300 गीगाहर्ट्ज. ठीक है. VLF होता है वेरी लो फ्रीक्वेंसी, जैसे मैंने मान लिया ये होता है 0 to 3 किलोहर्ट्ज. ये LF होता है 3 to 30 किलोहर्ट्ज. ठीक है. MF होता है 30 to 300 किलोहर्ट्ज, ऐसे होता है. ठीक है. तो इसीलिए इसका ये है. तो मैंने आपको भी कितने क्वेश्चंस कराए, 1 2 3 4 क्वेश्चंस कराए हैं. तो आई होप कि ये आपको समझ में आए होंगे, तो इनको आप ज़रूर नोट डाउन कर लीजिएगा. तो अभी के लिए तो मैं अभी शॉर्ट नोट पे मैं इसको कर रही हूँ. एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ, रुकिए. ये क्वेश्चन है, इफ अ वेक्टर B इज सोलिनॉइडल देन विच ऑफ दीज इज ट्रू. दिस इज योर होमवर्क. ओके, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलेगा. थैंक्स.